शाबाश। और देख लीजिए अब अपन को इनकी जरूरत है। अब मान लीजिए यहाँ 2-3-4 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करें अपन, और अपने पास है एक तो है भाई गांव में भागवत कथा या गवन वगैरह करवा दें। एक ऑप्शन ये है कि अपन जमवारामगढ़ में एक लड़कियों का हॉस्टल बनवा दें। अब बताइए अपन को 2-5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने के बाद में कौन सा काम करना चाहिए? लड़कियों के हॉस्टल के पक्ष में वो सभी दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे। शाबाश। देखो मैं जगह जगह जाता हूँ, 12वीं तक अपने लड़के लड़की सब बराबर से पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो लड़कियों को अपन क्यों, कॉलेज हर गांव में होता नहीं है, गांव गांव में तो किसी न किसी कस्बे में होता है। फिर अपने घर वाले डरते हैं कि हम लड़कियों को कैसे कमरे पे रखेंगे और कुछ बात हो जाएगी, हमको नीचा देखना पड़ जाएगा, तरह तरह की बातें सोचते हैं। और हमारी लड़कियां आमतौर पर प्राइवेट की तरह पढ़ती है, भले वो एडमिशन ले लेंगी लेकिन वहाँ क्या तय कर लेते हैं कॉलेज वाले, भाई इसकी जो जितनी स्कॉलरशिप आएगी उसको रख लेंगे, इसको आने की जरूरत अब कॉलेज में नहीं पड़ेगी। तो बिना कॉलेज जाए लड़का हो चाहे लड़की, उसका नॉलेज ज्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि वह एक दूसरे से तरह तरह के बच्चों से संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो वो सीख नहीं पाते। इसलिए अपन को जगह जगह, चाहे आंधी हो, चाहे जमवारामगढ़ हो, चाहे जयपुर हो, चाहे इधर दौसा हो, जगह जगह अपन को लड़कियों के बहुत हॉस्टल बनाने की जरूरत है, क्योंकि अपने लड़कियां बराबर की संख्या में जितने लड़के। इसी तरह से मान लीजिए किसी गांव में कोई एक लड़का बीमार हो गया, उसके ब्लड कैंसर हो गया और उस गांव में मंदिर भी नहीं है। अब मंदिर बनाने के लिए भी 10 लाख रुपए की जरूरत है, और उस लड़के का ब्लड कैंसर के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, और वो गरीब घर से लड़का है, इलाज कराने में असमर्थ है। तो बताइए गांव वालों को कौन सा काम करना चाहिए? शाबाश। अब यही करने की जरूरत है। अब जो लड़कों या अपने बच्चों ने ये लाइब्रेरी खोली है, तो इसी तरह से प्रेरित हो खोली। तो आपने देखा होगा पहले किसी के पास कितना भी पैसा था, लेकिन वो धार्मिक प्रोग्रामों में इनमें लगाता था, कभी इस तरह से लोगों के आपस की मदद की ध्यान ही नहीं आ रही। अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है कि अपने बराबर के हमारे छोटे बच्चे, हम पढ़ लिख गए, हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि अपने छोटे भाई बहनों के लिए जो गरीब कमजोर है उनकी मदद करें। इसी तरह से जो गांव में देवता भरते हैं लोगों के शरीर में, इनके भरता भरता कुछ नहीं है, ये अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसलिए फिर जैसे ही बाजा बाजा बजता है इनको तान आने लग जाती है, शरीर आने लग जाता है। अब क्योंकि मैं तो पुलिस में हूँ, तो क्या कहते हैं, उनसे कहते हैं पुलिस वालों के सामने कभी देवता क्यों नहीं आता, तो कहता था वो चमड़े की बेल्ट होती इसलिए नहीं आता। अब मेरे पास कई ऐसे केस आए, जैसे मैं बीकानेर में था तो 4 मर्डर हो गए थे, पति पत्नी, 2 छोटी 5 साल की 7 साल की लड़कियों को सोते हुए काट गया। तो उसकी एकदम मतलब बड़ा आंदोलन चला, वो फाइल मेरे पास CID CBI में आई। मैं एक लेडीज को पूछताछ के लिए बुला के लाया, जून का महीना था, और दोपहर के टाइम में जैसे ही मैंने उसे पूछताछ चालू करी तो उसने देवी मैया आना ली। उसकी देवी मैया आती भी थी पहले से, तो जैसे ही उसने देवी मैया आनाई तो मुझे तो पता था, मैंने वहां चबूतरा था, सीमेंटेड एक सिपाही काबिल, तो चबूतरे पे खड़ा करता, दोपहर का टाइम था। 2 मिनट खड़े होते उसने मुझे हाथ जोड़ दिया, साहब मेरे कोई देवी मैया नहीं आती है, मुझे छाया में ले लो। तो इनके कुछ नहीं आता। आपने कभी देखा, कभी बड़े बड़े अफसरों के, बड़े बड़े नेताओं के देवता भरते देखे? अपने प्रधानमंत्री जी के बालाजी भर जाए तो पूरे देश का भला नहीं कर देगा, वो तो पूरे देश को ही चाहता है। अपने MP साहब कभी आए, उनके भैरू जी भरा के देखो, देखा आता है नहीं आता है, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र का ही भला कर देगा। कभी कलेक्टर साहब के माता माई आना के देख लो। जिन घरों में ज्यादा धार्मिक माहौल रहता है वहीं ये मानसिक चक्कर पड़ता है। इसलिए अगर घर से इनको निकालना है तो ये इनको बंद कर दो, जितना कम करोगे फिर आना ही बंद हो जाएगा। ये मानसिक बीमारी होती है, देख देख के। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, कभी SP साहब के भरा के देखना, कभी इधर आए तो एग्जाम था आपके वो बालाजी बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ भी नहीं आता। ऐसा ये मानसिक है, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। और कई बार जैसे बीमार होते हैं तो लड़के लड़कियां हिस्टीरिया या दूसरी मानसिक बीमारी हो जाती है, सिंड्रोम होते हैं कई तरह के, तो उसका इलाज करते हैं। इसी तरह से ये जो पहले कहते हैं भूत जिन के किस्से, ये भूत जिन नहीं थे, उसका मैं आपको भेद खोल देता हूँ। एक गांव का आपको मैं जिंद का किस्सा बता देता हूँ।
एक गांव में जिंद आता था। अब जिंद घरों में आता, रात को आता, अंधेरी रात में, और घी दूध भी खा जाता था, औरतों के साथ गलत काम कर जाता था। अब गांव में डर का वातावरण बैठ गया, तो सब लोग दिन छिपे अपने घर बंद करके सो जाए। एक दिन एक आदमी जगता है, पेशाब कर देखता है उसके घर की तरफ जिंद आ रहा है, तो वो घर के सामने उसने देखा मैं तो मेरी पत्नी के साथ इसको नहीं आने दूंगा, तो वो घर के आगे लठ ले खड़ा हो। जब जिंद नजदीक आया और उसने हाथ में लठ देखा तो जिंद उल्टा ही चला। अब चूंकि कहते हैं भूत जिंद उल्टे पैर चलते हैं, उल्टे पैर चला। उस आदमी की भी हिम्मत बढ़ी, वो भी उसके पीछे पीछे चला। वहां भैंस का खूंटा गड़ा हुआ था, उसमें जिंद का पैर अड़स गया, जिंद गिर गया, और जैसे ही जिंद गिरा उसने उसके 10-5 लठ फटकार दिए जिंद के, और जिंद पड़ा ही रह गया। और जिंद पड़ा रह गया तो वो जोर से चिल्लाया, घर वालों को और गांव वालों को बुलाया। तो सबने देखा यार जिंद पड़ा हुआ है, देखो तो सही जिंद होते कैसे, तो कि उजाड़ा करके लाओ। तो दिया लेकर के आए और पता लगा कि गांव का एक आदमी था जो काला तेल लगा के आता था। तो ये भूत जिंद कभी भी नहीं थे, चालाक टाइप के आदमी भूत जिंद बन जाते, किसी को ठोक पीट लेते, कोई दौर दस्तर की बदमाशी कर लेते। लेकिन अपने लोग भोले थे, उनके दिमाग में ये बात आती नहीं थी। वो बहम मतलब किसी देवता ने बता दिया, किसी के बुढ़ला ने, और उसी को सही मान लेते वे, तू बच गया, आज तो मार भी सकता था। तो इसलिए ऐसा कुछ है ही नहीं। इसी तरह से ये विचारधारा, इसमें दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारा देश क्यों पिछड़ रहा है, इसमें कभी गौर नहीं किया। हमारे 135 करोड़ की जनसंख्या, 135 करोड़ दिमाग, लेकिन क्या कहते हैं आपस में खोट निकाल लेते हैं। कुछ तो कहते हैं भाई हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है इसलिए हम पिछड़ रहे हैं विज्ञान तकनीक, जबकि अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था उतनी वैसी है जैसी रूस में है, जैसी चीन में है, जैसी फ्रांस में है, जैसी इंग्लैंड में है, वही है। कैसे पता कि हमारा यहाँ से कोई बच्चा 12वीं पास किया और उसका यहाँ डॉक्टरी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कभी रूस में जाके MBBS कर रहा है, कोई चीन में कर रहा है, कोई बेलारूस में कर रहा है। अगर सिलेबस सेम नहीं होता तो फिर अपन कैसे वहां जाके अपने बच्चे पढ़ते। तो पढ़ाई लिखाई तो अपनी एक जैसी है, पर अपनी सोच छोटी है। अपन धार्मिक दृष्टिकोण के हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कार्य कारण सिद्धांत को माना। भाई कोई भी घटना घटी तो उसका कार्य ढूंढने का प्रयास करना। एक तो कहते हैं भाई हवा चली तो क्या कहेंगे भाई भगवान की, अल्लाह की मर्जी है, और दूसरा कहेंगे भाई दबाव में फर्क आ गया उसकी वजह से हवा चल रही है। तो कार्य कारण सिद्धांत को मानना, उसकी गहराई में जाकर कारण को ढूंढना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब कहते हैं साहब कोई न कोई शक्ति तो है। आज आपको शक्तियां बता दो। वो शक्तियां गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, रासायनिक क्रिया है, जैविक क्रिया है, नाभिकीय क्रिया है, उत्प्लावक बल है, शक्तियां। पर इनका पूजा पाठ या प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है। अपन पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो वापस धरती की तरफ क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगर अपन गुरुत्वाकर्षण बल की पूजा करें तो क्या पत्थर अंदर लटक जाएगा क्या? अपन बल्ब को जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब किसी की वजह से जलता है, विद्युत बल की वजह से, बिजली की वजह से। तो क्या अगर वैसे ही आता जोड़ी करें, स्विच को ऑन नहीं करें तो बल्ब जल सकता है क्या? इसलिए इनको पूजा पाठ दो चीजों का भेद और